ये छोटी सी कहानी एक कबूतर और उसके परम मित्र बाज की है। दोनों नदी के किनारे बैठे रहते पेड़ पर और घंटों बातें करते। जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। एक दिन की बात है कि कबूतर और बाज वही नदी किनारे पेड़ पर बैठे हुए थे। उधर से एक यमदूत निकले और यमदूत ने कबूतर को देखा और मुस्कुरा दिए और चले गए। उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कौन आया कौन गया। अगले दिन फिर यही हुआ। यमदूत उधर से निकले, कबूतर को देखा, मुस्कुरा दिए और चल दिए। इस बार कबूतर ने यमदूत को देख लिया कि कैसे उसको मुस्कुरा के देखा और चले गए। वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने अपने मित्र बाज से ये बात नहीं कही। अब तो ये रोज का क्रम होने लगा। यमदूत निकलते, कबूतर को देखते, मुस्कुराते और चल देते। एक दिन घबरा कर उसने अपने मित्र बाज से कहा कि मुझे भाई बड़ा डर लग रहा है। ये जो यमदूत हैं रोज यहाँ से निकलते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर चल देते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है, लगता है मुझे लेने आए हैं। तब उससे दोस्त ने उसको दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो सकता है ऐसा ही निकलते हो, काहे को परेशान हो, और तुम्हें वाकई अगर ऐसा लगता है तो तुम परेशान ना हो। उसके बाद बाज ने उसको, कबूतर को अपने पीठ पर बैठा और हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया। वही पर्वत में एक गुफा बनी थी, वहीं पर दोनों बैठे ही थे कि कबूतर और बाज ने देखा कि सामने वही यमदूत खड़े हैं। और यमदूत ने जैसे ही कबूतर को देखा उसके प्राण हर लिए। बाज ये देखकर सदमे में आ गया। फिर बाज ने यमदूत से पूछा कि ये बताओ, जब इसकी मौत पहले ही लिखी थी तो जंगल में इसको देखकर मुस्कुराते क्यों थे बार बार? तब यमदूत ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि इस कबूतर की मौत का समय और स्थान पहले से ही निर्धारित था, और जब मैंने इसको जंगल में देखा था तो मैं यही सोचता रहता था कि इसके छोटे छोटे पंख हैं, इतने कम समय में ये इतनी दूर उस पर्वत पर कैसे पहुंचेगा, और इसीलिए मैं इसको देखकर मुस्कुराता था। और इसके भाग्य में तुम जैसा सच्चा मित्र भी लिखा था, जो इसे अपनी ताकत से यहाँ पर समय से ले आए। दोस्तों, हर चीज का समय निर्धारित है। टेंशन लेके कुछ नहीं बदलेगा। इत्मीनान रखो, आराम से अपना जीवन जियो। जो होना है होकर रहेगा।